हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, मैथ्स देखो क्या होता है बेटा, बेसिक से चलता है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना, जिस घर की नींव मजबूत नहीं होती है वो घर तुरंत ढह जाता है, वैसे जिस तरीके से आपका अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो मैथ्स में आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो 8th क्लास में क्यों ना हम उस बेस को मजबूत करें। तो मैं गारंटी देता हूं बच्चा कि आपको मैथ्स आ जाएगी, आपको मैथ्स मैं सिखा दूंगा, लेकिन बशर्ते आपको बस मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बात क्या है कि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बने रहना होगा और जो जो जैसा जैसा पढ़ाऊंगा वैसे वैसे पढ़ते पढ़ते काम करना होगा। ओके, तैयार हैं आप? पक्का? तो गारंटी दे रहा हूं कि प्रॉपर आपको मैथ्स आएगी, जो जो आपके सिलेबस में सब कुछ आ जाएगा। ओके, और पुराने अगर कुछ पाप जो किए हुए हैं भाई, उन पापों को भी हम धुल लेंगे। मतलब पुरानी जो चीजें नहीं आती हैं उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो टेंशन लेने का नहीं है बच्चा, टेंशन फ्री हो जाओ, सारी टेंशन यहां रिलीज कर दो आके। ओके, और यहां से हम पढ़ने वाले मैथ्स के धुरंधर बनने वाले हो आप। पक्का तैयार हो? एक कॉपी बना लो अलग से बेटा, सेपरेट कॉपी। उस कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। ओके, जिससे कि कोई भी चीज आपको रिवाइज करनी हो तुरंत आपके पास कॉपी होनी चाहिए खटाक से। ओके, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर क्लास 8th का हमारा, हम एनसीईआरटी बेस्ड अभी पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? रेशनल नंबर्स है। क्या है बच्चा? रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो चलो पहले चैप्टर ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। बेटा आपको पता होगा कि 2023-24 में, जो 2023-24 में जो ये है बेटा, उसमें एक नई बुक प्रिंट होके आई है। रेशनलाइज्ड कंटेंट है 2023-24 में। मतलब कहीं ना कहीं आपका 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ था कोविड में, वो अब नई बुक प्रिंट होके आ चुकी है, जिस बुक में वो हट गया है। ओके, कुछ सिलेबस उसमें से जो था वो आप 9th में पढ़ रहे होगे, कुछ सिलेबस हो सकता है आप 7th में पढ़ के आ चुके होगे। तो जो जो सिलेबस आप पढ़ के आ चुके हो या जो सिलेबस पढ़ने वाले हो आगे, वो यहां से हटा दिया गया है। ओके, या जो उन्हें लगता है कि अभी आपके काम का नहीं है वो भी यहां से हटा दिया गया है। यस, ओके, तो उस कंटेंट को, नई किताब है, नया सिलेबस है, आपका सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, जिससे कि बच्चे कुछ और भी सोच पाए। यार दिन भर पढ़ते रहोगे तो फिर सोचोगे क्या। ओके, तो चैप्टर ओवरव्यू लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, हम नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सेकंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, और देखो बेटा 8th आपका बेस है, ध्यान रखिएगा, इट्स योर फाउंडेशन ईयर। यहां पे हम फाउंडेशन बना रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो यहां पे बहुत मेहनत करो, जिससे कि 9th में, यहां जितनी मेहनत कर लोगे 9th में उतना इजी हो जाएगा। ओके, 9th 10th में। क्लियर है नहीं क्लियर? तो फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। मतलब पहले तो हम नंबर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। ओके, तो ये सारी चीजें पढ़ने में। फिर क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसमें आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, फिर क्या आएगा? द रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या है? ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। द रोल ऑफ वन, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को। ये नेगेटिव ऑफ अ नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, ये दोनों टॉपिक आपके उससे ओमिट कर दिए गए, मतलब हटा दिए गए हैं। ये दोनों टॉपिक है नहीं, बट रेसिप्रोकल बहुत बार करना पड़ेगा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, बेस्ड क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बट हाँ थोड़ा सा देख लेंगे रेसिप्रोकल होता क्या है। ओके, नेगेटिव ऑफ अ नंबर तो सिंपल है, माइनस साइन के साथ लगा दो, वही हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स, ये एक हमारा टॉपिक है। ओके, जिसपे मजेदार से सवाल होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखेंगे हम। ओके, तो चलिए देखते हैं, शुरू किया जाए। पक्का? तो चलिए आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। क्या है भैया पहला टॉपिक? पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। चलिए भाई, तो टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। टॉपिक नेम इज इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। अच्छा एक बात बताओ बालक, भाई नंबर की जरूरत पड़ी क्यों? अब पहले से ऐसा तो होगा नहीं, हाँ भाई जब से दुनिया बनी है तब से नंबर्स पैदा हो गए होंगे, ऐसा थोड़ी हुआ था। सही बात है, नंबर्स किसी ना किसी ने इजाद किए होंगे, किसी ना किसी ने बनाए होंगे, किसी ना किसी ने डिस्कवर किए होंगे। तो आखिर नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? जस्ट थिंक, सोचो अगर नंबर ना होते बालक तो दुनिया कैसी होती। मान लो मम्मी बोलती जाओ चीनी ले आओ, पहले तो आप मम्मी से बोलते कितनी ले आए, मम्मी बोलती इतनी ले आना। आप गए दुकान वाले के पास, दुकान वाले से बोले, दुकान वाले भैया चीनी दे दीजिए अंकल। बोला कितनी दे दें? शुगर। आप बोलो सर इतनी दे दीजिए। इतनी मतलब कितनी? अब मम्मी का इतनी और आपने जो इतनी बोला क्या वो बराबर है?
सोचो आप क्लास में बैठे हो, मैं पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, अगर नंबर्स ना होते तो क्या बताते, सर इतने बच्चे हैं। तो ये इतना उतना कितना चलेगा मेरे भाई, इसीलिए जरूरत पड़ी हमें किसकी, नंबर्स की। मतलब क्या है, किसी चीज की क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, नंबर्स की। तो कुछ लोगों ने नंबर्स बनाए, ओके। अब नंबर्स बनाए तो उसमें सबसे पहले जो नंबर्स हमें मिले वो कौन से मिले, ओके। तो सबसे पहले जो नंबर्स हमें मिले वो क्या मिले, ध्यान होगा, बचपन याद करो थोड़ा सा, वैसे तो अभी भी बचपन में ही हो लेकिन फिर भी थोड़ा और बचपन में चलें क्या, चलिए सर चलते हैं। तो आइए जरा ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स आपने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पहली बात करेंगे चलो नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल, ये नेचुरल है भाई, प्राकृतिक है। मतलब क्या है सर, अरे ध्यान करो, वो बचपन जब घर पे कोई आता था मेहमान तो घर वाले बोलते थे बेटा अंकल को काउंटिंग सुनाओ, और आप शुरू हो जाते थे कैसे, 1 2 3 4 5 6, अरे याद आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब क्या है कि हम गिनती सुनाना शुरू कर देते थे, याद है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, सोचो आपके घर में कितनी चेयर है, आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे तो गिनोगे, गिनेंगे सर बिल्कुल। मतलब क्या है कि जो चीजें हम काउंटिंग में यूज करते हैं उन्हीं नंबर्स को बेटा हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, कभी भी आप काउंटिंग शुरू करते हो किसी चीज जीरो शुरू करते हो क्या, नहीं 1 से शुरू करते हो ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ओके। तो बेटा क्या होता है, ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा सर, कितना बड़ा जाएगा, शुरुआत तो चलो 1 से हो रही है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर बोलूं तो 1 है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होगा सर, बालक, बड़ा हमारा जाता है टिल इनफाइनाइट। मतलब सर सबसे बड़ा नंबर क्या, अरे बालक सोच के देखो, सबसे बड़ा एक नंबर हो, मान लो बहुत बड़ा एक नंबर लिखा है, उसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो और बड़ा हो गया नहीं हो गया, मतलब वी डोंट नो कि कितना बड़ा नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है, हम कह ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, बट सबसे छोटा नेचुरल नंबर वी नो दैट इज 1, ओके। तो बेटा ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या बोलते हैं इन्हें, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर known as natural numbers, are known as natural numbers, यहां लिख दिया मैंने, ओके। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारे पास कि हाँ भाई ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 इनका एग्जाम्पल है, ओके। इनको कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से, किससे, कैपिटल एन से इन्हें दिखाते हैं, तो नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा आता है हमारा होल नंबर, ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं बस आपको रिवीजन करवा रहा हूं बेटा। तो फर्स्ट टाइप हो गया नेचुरल, सेकंड टाइप पे आते हैं, सेकंड इज होल नंबर, क्या है, होल नंबर। अब कुछ लोगों को जरूरत पड़ी, जस्ट लाइक अब अगर नेचुरल नंबर्स में ही देखें तो बेटा एक नंबर आता है 9 के बाद 10, आता है नहीं आता है, आता है सर। अगर सोचो नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुए तो 0 तो हमें कहीं दिखाई नहीं, तो फिर 10 में 0 आया कहां से, सही बात है, मतलब नेचुरल नंबर अधूरे थे यार, तो उनको पूरा करने के लिए एक नंबर और ऐड कर दिया गया उनमें, और वो नंबर कौन सा ऐड कर दिया गया बेटा, 0। मतलब क्या है, जब नेचुरल नंबर्स में, और आगे क्या, आगे नेचुरल देखो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। क्लियर है नहीं क्लियर है, मतलब हम बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 आर नोन एज होल नंबर्स, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं है, पक्का ना। तो ये हो गया हमारे, इन्हें हम बेटा W से, होल नंबर W, तो ये भी W से रिप्रेजेंट होंगे, किससे होंगे, W से रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारे होल नंबर्स, क्लियर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं ऑल, या बोल दो collection of all natural numbers along with 0 and 0 are known as होल नंबर्स। क्या बोल दिया इसे हमने, होल नंबर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है, एग्जाम्पल आपने लिख ही लिया होगा, ये रहा, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब एक बात बताइए, एक और तरीके के नंबर की तो जरूरत पड़ेगी,
मान लो सर 0 चलो सही है, ठीक है, बढ़िया है, सही जा रहे हो, ठीक बालक। मान लो हम कश्मीर गए, अब यहां पे तो अभी गर्मी चल रही है, गर्मी का मौसम चल रहा है भाई, आराम से हम देखो शर्ट में घूम रहे हैं, सही है। लेकिन सोच के देखो ठंड की, ठिठुरती हुई ठंड में हम पहुंच गए दिसंबर के महीने में कश्मीर या लद्दाख पहुंच गए, तो वहां पे तापमान कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा। अब भाई मान लो बहुत ठंड है, बहुत ठंड, कितनी बहुत ठंड है भाई, 0 से अगर कम चला गया तो हम कैसे बताएंगे अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, सही बात है। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ गई कुछ नेगेटिव नंबर्स की। जब 0 से छोटी कोई चीज हम दिखाते हैं तो उसको किससे दिखाएं, तो उसको हमने दिखने के लिए क्या लिए, कुछ नेगेटिव नंबर से लिए। और इसीलिए तीसरे तरीके के नंबर हमारे पास आ गए। थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। क्या कहते हैं बालक इनको हम, इंटीजर्स। मतलब क्या है सर, इंटीजर्स बोले तो the collection of whole numbers and negative numbers, the collection of whole numbers and negative numbers अभी समझाऊंगा, एक मिनट रुकिए बस। is known as integers। सर कहना क्या चाहते हो, देखो समझो बालक, अब समझो इंटीजर कैसे दिखाए जाते हैं। देखो ये इधर हो गया भाई हमारा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये हमारे होल नंबर हो गए सर। अब इसमें अगर मैं नेगेटिव नंबर क्या, 0, जैसे 0 के इधर 1 है तो इधर आ जाएगा -1, उसके उधर 2 था तो उधर हो जाएगा -2, उसके उधर 3 था तो इधर हो जाएगा -3, उसके उधर 4 था तो इधर -4, उसके उधर 5 था तो इधर -5 एंड सो ऑन। कहां तक सर, उधर अगर वो बेटा प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इधर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। अरे क्लियर है क्या, पक्का समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में भी समझ लो, मैं आपको समझा देता हूं बेटा। तो ये जो होते हैं हमारे, समझिएगा, इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, कैसे समझिए। ये जो होते हैं, अच्छा एक बात हो, चलो हटाओ, अच्छा ये तो हमें पता है, इधर वाला क्या, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स। -1 से माइनस इनफाइनाइट तक के जो नंबर होंगे, अरे जिन पे भी माइनस साइन लगा होगा वो नेगेटिव होंगे भैया, होंगे नहीं होंगे, तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। अरे अंडरस्टैंड, हाँ भाई, भेजे में गया है नहीं गया, जा रहा है ना, ओके। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे सर, -1 के इधर वाले जितने होंगे पॉजिटिव होंगे। कितनों को ऐसा लगता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ सर ऐसा ही है। -1 के इधर वाले सब पॉजिटिव है क्या, ए भाई ना, ऐसा नहीं है बालक। देखो क्या है, समझो बेटा, बहुत जरूरी चीज समझा रहा हूं, पता नहीं है आपको, हमें ऐसा फील हो रहा है। देखो बेटा 1 के इधर वाले ये होते हैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये पॉजिटिव है। फिर बोलो सर 0 क्या है, अरे 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। -0 लिखूं तब भी 0 होता है, 0 लिखूं तब भी 0 होता है मेरे भाई, होता है। तो इसका मतलब 0 भाई बीच वाला है, ना इधर का रह गया ना इधर का, कहां का आ गया, बीच वाला। बोले तो न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है बेटा, समझ में आ गया। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। क्या हो गए, इंटीजर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है। फिर आते हैं हमारे फ्रैक्शंस आते हैं बेटा। फ्रैक्शंस एक नंबर होगा, क्या होगा, फ्रैक्शंस। चौथा हमारे पास फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस बोले तो क्या होगा, अ पार्ट ऑफ अ होल। ओके, अ पार्ट ऑफ अ होल मतलब क्या है कि कभी कभी मान लो घर पे आप 2 भाई थे, ओके, या एक भाई एक बहन थी, लड़ रहे हो किसके पीछे, अब किसके पीछे लड़वाऊं, अच्छा चलो पिज्जा के पीछे लड़ते हैं। मान लीजिए हमने पिज्जा ऑर्डर किया घर पे, और भाई अब एकदम बराबर होना चाहिए, एकदम बढ़िया करके। ओके, तो अब क्या कर रहे हो, 4 स्लाइसेस, मान लो 6 स्लाइसेस थे, अब उन 6 स्लाइसेस को हम क्या कर रहे हैं, 3 लोगों में बांटना है। तो क्या करेंगे हम भाई, एक बच्चे को मान लो एक पिज्जा का समझते हैं, चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास एक पिज्जा था, क्या था, पिज्जा था, इसके हमने 6 स्लाइस किए, बालक कितने किए, 6, 1 हो गए, 6 हो गए सर, हो गए ठीक। अब 6 स्लाइस को अगर मुझे 3 लोगों में बांटना है तो मैं कितना स्लाइस दे सकता हूं, तो समझो मान लो मेरे हिस्से में जो पड़ा वो कितना पड़ गया बालक, ये वाला पड़ गया यार, कौन सा वाला,
ये दो पढ़ेंगे तो ये मान लो एक ये मेरे हिस्से में पड़ गया और एक ये मेरे हिस्से में पड़ गया। तो बताओ मुझे कितना पिज्जा मिला, जल्दी से बताओ मुझे कितना पिज्जा मिला। देखा जाए तो बेटा पूरा जो होल था हमारा, पूरा जो था उसमें कितने पार्ट किए हमने, 6 पार्ट किए। उन 6 पार्ट में से कितने पार्ट मैंने लिए, 2 पार्ट ले लिए। तो बेटा हम कह सकते हैं कि अगर टोटल 6 पार्ट थे तो 6 में से 2 पार्ट्स मैंने लिए, जो मैंने लिए वो ऊपर लिख दिए, जितने पूरे पार्ट थे वो नीचे लिख दिए। और ये क्या आ गया, ये आ गया 2/6। तो हम बोल सकते हैं कि 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स मुझे मिले। मतलब क्या है, 1 2 1 2 2 3 6। मतलब क्या है, पिज्जा का 1/3 पार्ट मैंने खा लिया। मतलब भाई 3 लोगों में 3 ही हिस्से तो होंगे, तो 3 हिस्से में से 1 हिस्सा मैं खा गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बेटा यही होता है फ्रैक्शन। मतलब क्या है, अ पार्ट ऑफ अ होल, क्या बोले तो, अ पार्ट ऑफ अ होल is known as fraction, is known as fraction। मतलब किसी पूरे का जब एक छोटा सा पार्ट की बात करेंगे तब हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे बच्चा। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल यहां पे अगर आप देखो तो 2/3, 5/6, 7/11, 9/23, ये सारे के सारे बेटा फ्रैक्शन नंबर्स होंगे। ओके, अब इसी में डेसिमल भी बोले तो डेसिमल भी क्या होता है, डिवाइड कर दो, जो आपको डेसिमल याद होगा। डेसिमल वैसे लिखने की जरूरत है नहीं मुझे, तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक ही में आ जाएंगे बोले तो। क्या जाएगा, जैसे मैंने लिखा 2.1, तो ये बेटा एक डेसिमल नंबर है। क्या है, डेसिमल नंबर। ओके, अब हम अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि मेन नंबर था हमारा, क्या था, दैट वाज रेशनल नंबर। क्या था, रेशनल नंबर। ओके, तो जरा ध्यान से देखना आप, आओ भाई, अब बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पे। और टॉपिक हमारा क्या था, 5th था, वो था भाई रेशनल नंबर। ओके, क्या होता है किसका, पैसे का। आइए भाई देखते हैं। तो रेशनल नंबर जरा ध्यान से देखते हैं मालक क्या है। रेशनल नंबर बोले तो रेशनल, ओके, समझते हैं होगा क्या। देखो इस शब्द में देखो बेटा क्या लिखा छुपा हुआ, एक शब्द छुपा हुआ है, रेशियो। छुपा है नहीं छुपा है, छुपा है, हाँ है सर। तो बेटा एक ऐसा नंबर जो रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम रेशनल बोलते हैं यार, बस इतनी सी बात है। क्लियर है नहीं क्लियर है, रेशियो के फॉर्म में, मतलब रेशियो कैसे लिखा जाता है, ऐसे तो लिखा जाता है, 5/6 रेशियो है इसका, ऐसे तो होता है। मतलब अब आप समझ लो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी। डेफिनेशन है अ नंबर, लिखिए, अ नंबर which can be written, which can be written in the form of p/q। ध्यान दीजिएगा, p/q की बात हो रही है, मतलब देखो एक रेशियो की बात हो गई नहीं हो गई, रेशियो ही तो है ये p/q। लेकिन यहां पे एक बहुत जरूरी चीज ध्यान दीजिएगा, वेयर p and q आर इंटीजर्स। मतलब p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स, अभी मैंने ऊपर लिखाए थे। एंड एक और बहुत जरूरी कंडीशन है, q नॉट इक्वल टू 0, कि सर q 0 नहीं हो सकता भैया, ध्यान दीजिए। ओके, एग्जाम्पल बोले तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल बोले तो क्या होगा सर, एग्जाम्पल बोले तो लिखा 2/3। देखो p/q के फॉर्म में लिख दिया, p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है नहीं है। अगर इस नंबर को देखूं तो अगर ये देखें तो p/q से अगर इसे मैं कंपेयर करूं तो बेटा क्या आएगा, p हमारा 2 हो जाएगा और q हमारा 3 हो जाएगा। देखो 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0। देखो 3 0 के बराबर थोड़ी होता है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए नंबर ये क्या है, ये नंबर हमारा रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, चलो भाई और नंबर देखते हैं। मान लो मैंने लिखा, समझिएगा, -11/15, क्या ये रेशनल नंबर है, चलिए बताओ क्या ये रेशनल नंबर है, बोलो। अरे पढ़ चुके, 7th में भी रेशनल नंबर थोड़ा पढ़ाया गया है, मुझे पता है। ओके, तो चलिए बताओ क्या ये रेशनल नंबर है। जरा ध्यान से देखो भाई, p/q के फॉर्म में है। ओके, और -11 भी तो एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, और +15 एक पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा p/q इंटीजर है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना सोच लेना। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 3/23, क्या ये है, अरे ये भी है भाई, 3 ऊपर भी नीचे भी दोनों इंटीजर है नहीं है। अभी को बताओ, मान लो मैंने लिखा
क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखूं, मान लो मैंने लिखा 5। क्या 5 एक रेशनल नंबर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या 5 एक रेशनल नंबर है? बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। देखो अब समझो, कितने लोग बोल रहे हो है या नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है ही नहीं। यही तो बोलना चाहते हो आप? अरे यही तो लग रहा कि यार ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है ही नहीं। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं चाहूं इस 5 को 1 से डिवाइड कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, नंबर तो सेम ही रहता है ना बालक? अरे रहता है। तो बेटा 5 को अगर 1 से डिवाइड करूं तो नंबर तो वही रहा, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। लेकिन देखो बेटा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये आ गया, जहां पे पी और क्यू दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। अरे हैं। अब अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो बेटा कंडीशन फुलफिल, मिशन सक्सेसफुल, और नीचे वाला 0 भी नहीं है। तो बेटा कोई भी नंबर, मान लो लिखा मैंने -2, इसको भी -2/1 लिख सकता हूं। मैंने लिखा -5, इसको भी -5/1 लिख सकता हूं। मैंने लिखा -483 या 243 मान लो, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? इसको भी -243/1 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? मैं किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, हर एक नंबर रेशनल होगा। यही तो कहना चाह रहे हो यार तुम? यही सुनना चाह रहे हो ना तुम? जल्दी से बोलो यार। यस, यू आर राइट। सो वी कैन कंक्लूड इट। क्या कह सकते हैं बच्चा? अच्छा ये बताओ, 0 क्या रेशनल होगा? बोलो सर ये तो 0 हो गया। ये थोड़ी होगा, ये तो 0 हो गया, 0 तो होना नहीं चाहिए। अरे मेरे बच्चा, बालक, मुन्ना बेटा, क्या होता है? नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 को भी तो 0/1 लिख सकता हूं। देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है, और नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है, तो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये सारे नंबर रेशनल है। समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का पहचान लोगे? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा मान लो मैंने लिखा, एक नंबर लिखा, बाकी से छोड़ो, इतना ही रहने दो। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा आप कोई भी नंबर, मान लो अच्छा एक डेसिमल नंबर लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखा 3.2, क्या ये रेशनल नंबर होगा? बोलो सर इसे भी लिखो तो 3.2/1। लेकिन सर ये p और q तो ये ऊपर वाला तो डेसिमल है, ये इंटीजर थोड़ी है। ये तो डेसिमल है, ये इंटीजर थोड़ी नहीं, ये कैसे होगा? अरे बालक, डेसिमल हटा के इसके नीचे हम 0 नहीं कर सकते क्या? तो ये क्या हो गया? 32/10 हो गया। ये भी तो क्या बन गया? एक रेशनल नंबर बन गया, नहीं बन गया? तो बेटा किसी भी नंबर को तो हम क्या सकते हैं? ऑल, क्या बोल सकते हैं? कि जितने भी इंटीजर हैं, फ्रैक्शन हैं, ये जितना भी है, ये सभी का सभी क्या है? रेशनल नंबर है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बेटा आइए रेशनल नंबर को थोड़ा क्लास, एक मैं चार्ट बनवा रहा हूं, बहुत ध्यान से चार्ट बनाइए कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर किनसे मिलके बनते हैं बच्चा? ये 2 तरीके के नंबर से मिलके बनते हैं। एक तो हमारे इंटीजर्स से मिलके बनते हैं। किससे? इंटीजर्स से। एंड सेकेंडली किससे मिलके बनते हैं? हम बोल सकते हैं फ्रैक्शंस या डेसिमल्स से बोल दो, फ्रैक्शंस से मिलके बनते हैं। ओके, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन से मिलके हमारे क्या बनते हैं? रेशनल नंबर्स बनते हैं। ओके, डेसिमल्स भी बोल दो, हटाओ लो यार, ठीक है। अब इंटीजर्स लेकिन किस किस से मिलके बनते हैं? तो बेटा ये बनते हैं हमारे किससे? नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? होल नंबर्स से मिलके बनते हैं। ओके, होल नंबर किससे मिलके बनते हैं सर? होल नंबर बनते हैं बेटा, एक तो इसमें 0 नंबर आता है और दूसरा आता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। बस समझ में आ गया? मतलब बोले तो क्या आएगा? ये आ जाएंगे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये क्या हो जाएंगे? ये जाएंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इधर बोले तो -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक हो जाएगा। इंटीजर ये पूरे हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे? 0 1 2 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। ओके, फ्रैक्शन तो बेटा 2/3 5/2, ओके, 2.1 एंड सो ऑन, ऐसे डेसिमल हो गया। इन सबको मिला दो तो बेटा रेशनल हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जितने भी टाइप के अभी तक आपने नंबर पढ़े थे, ये सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ भी? पक्का क्लियर कर दें? तो चलो मैं कुछ ट्रू फॉल्स आपसे पूछता हूं, जरा ध्यान से देखता हूं आप लोग कितना बता सकते हो।
स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या होगा जरा देखते हैं भाई आपका। पहला है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जल्दी से बताओ, क्या सभी होल नंबर रेशनल नंबर्स हैं? जल्दी से बताओ यार, ट्रू है या फॉल्स? सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है बालक, कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। जल्दी से बताओ क्या ये सही है? थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है बालक, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ओके, फोर्थ है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब तक सभी कंडीशंस को कोई फुलफिल नहीं करेगा तब तक वो पॉजिटिव नहीं, मतलब तब तक वो ट्रू नहीं होगा। अगर एक भी गलत कंडीशन मिल गई तो बेटा फॉल्स हो जाएगा वो। ध्यान दीजिएगा, सभी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी ट्रू होता है। अब ध्यान दो बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों को आ गया। हाँ भाई, पहला ट्रू है फॉल्स, जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बेटा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके बालक। ओके, बिकॉज बहुत ही जबरदस्त कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, सारे डाउट सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना कर सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब जरा सभी होल नंबर देखो, क्या है भाई, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये सभी रेशनल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सबके में अपॉन 1 लिख सकता हूं, देखो लिख सकता हूं, सबको p बाय क्यू के फॉर्म में लिख दिया तो मतलब मैं क्या कर सकता हूं, ये हो गया हमारा ट्रू सर। हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया ना पक्का। अगला देखो, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। तो बेटा ध्यान करो, -1 भी एक इंटीजर है। ओके, -1 भी एक इंटीजर है, बट क्या ये नेचुरल है? नहीं है। सर बोलो 1 तो है। अरे 1 है, मान लिया मैंने कि 1 नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी है, 2 नेचुरल नंबर भी इंटीजर भी, बट सब तो नहीं है ना यार। और इन्होंने बोला है एवरी, एवरी का मतलब सब है, तो इसलिए बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। क्लियर है? अगला देखो बेटा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो बेटा क्या है ये? सिंपल है भाई, सभी नेचुरल नंबर हो सकते हैं यार रेशनल, क्योंकि देखो 1 2 3 सभी नेचुरल नंबर हो गए, अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1 सबको लिख सकता हूं। तो बेटा ये क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। आखिरी हमारे पास एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। अरे बालक मैंने लिखा 2/3, ये रेशनल तो है बट क्या इंटीजर है? नहीं है बालक, तो इसीलिए फॉल्स हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ओके, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मजेदार सी प्रॉपर्टीज के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।